पहचानेंगे? कल को अगर मैं बड़ी भीड़ में खो जाऊं, तो क्या उन सब में से तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे? देखो, वहाँ पर वो वाले, वो रहे हमारे चंदा मामा। वहाँ तो देखो, वो एक चांद तो सबसे बड़ा है। वो गनीमेड है, वो है जुपिटर का अपना एक चांद। और वो वहाँ हमारे 2 चांद, फोबोस और डीमस। हमारा चांद है गोल गोल मीठे रसगुल्ले जैसा। और इनका मार्स का चांद है आलू और कचालू जैसा। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। है? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती। है? हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो, बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। पापा, मुझे चांद चाहिए। आ गया चांद मेरी खिड़की में, आ गया। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। अब खाऊंगा खाना। खा लो मेरा अच्छा बेटा। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना, तो देख लूँ
यहाँ तो देखो, ये तो हाथी है। हाथी नहीं, ये उससे भी बड़ा है, वेल है। सोच, अगर ये अपने उस्ताद के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या कहा? कैसे कैसे एलियंस होते हैं? इसे छोड़, मेरी धोती है। शायद इसे कालिया की धोती पसंद आ गई है। वो भी कालिया की धोती पहनना चाहता है। हाँ, कई ग्रहों पर कपड़े और पोशाक का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। अरे छोड़ ना, मेरी धोती छोड़। नहीं। नहीं, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। क्या बात है रमन? क्या भूल गए दोस्त? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैं बोलो भी। राजकुमारी के साथ अपनी एक फोटो लेना भूल गया। बड़ा ही रोमांचक सफर रहा। क्या कर रहे अरे वाह, वहाँ देखो, हमारे चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चंदा मामा दूर के हमें पकाए। मजा आ रहा चंदा मामा दूर के मेरा बच्चा। चंदा मामा। जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं।
गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो। चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तुम जाकर देखो रास्ता साफ है क्या। जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। ये लो। अब तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आंसू कौन निकालो। चलो, अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू।
हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो अब बाहर आओ। भीम, ये देखो मुझे क्या मिला। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम। अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे होश आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। बस बस, अब मेरी बारी है।
कालिया संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कैसा आइडिया उस्ताद? अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है। अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाइयाँ। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। देखो मक्खी। शाबाश मक्खियों, तुमने कमाल कर दिया। इतनी सारी मक्खियाँ। बाहर कोई है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा। क्या? मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूँगा। मक्खियों उपा। जाओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। अब तुम बस देखते जाओ। देखा मेरा कमाल। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या?
मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। वो तीर ना कर देना पेड़ के पीछे से। सांप को रामू से बहुत दूर पहुंचाना होगा। तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त इसी के लिए तो होते हैं, है कि नहीं? हाँ, सच्चे दोस्त। मैं कहाँ हूँ? शाबाश राजू, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो, पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा।
मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं।